नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीए में इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। वो है अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के लहरों का वर्णन करें। अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के लहरों का वर्णन करें अथवा अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के विचारकों का वर्णन करें। अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के विचारकों का वर्णन करें। अब आंसर लिखेंगे हम। पिछला वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि नारीवाद क्या है, फिर भी एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। नारीवाद नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता की बात करता है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए और इस आंदोलन के अंतर्गत समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति रोष प्रकट किया जाता है और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का विरोध किया जाता है। ये देखिए, फिर हम आते हैं अमेरिका में नारीवादी आंदोलन। पैराग्राफ चेंज करके, अमेरिका में नारीवादी आंदोलन का शुरुआत जुलाई सन 1848 ईस्वी को न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से हुई थी, है ना। जो अमेरिका में जो है नारीवादी आंदोलन सन 1848 ईस्वी में न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से शुरू हुई थी। यह न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में स्थित है और यह महिलाओं के अधिकारों के लिए पहली औपचारिक कन्वेंशन था जिसका आयोजक एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन और ल्यूक्रेसिया मोट प्रमुख थी, है ना। इनका आयोजक थी ये एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन और ल्यूक्रेसिया मोट, ये प्रमुख थी। अब देखते हैं आगे, अमेरिका में नारीवादी आंदोलन महिलाओं के अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए चला था। अमेरिका में जो नारीवादी आंदोलन था ना, वो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए चला था। यह एक दीर्घकालिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है। इसका विकास आमतौर पर अलग अलग लहरों में हुआ जो इस प्रकार से है ना। इसका विकास जो है अलग अलग लहरों में हुआ जो इस प्रकार है। अब हम आगे देखते हैं कि अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के लहर। पहली लहर, यहाँ पहली लहर जो है ना सन 1848 से 1920 ईस्वी तक चला। पहली लहर जो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से शुरू हुआ था। देखिए इसका प्रमुख मांग क्या थी, सीधे हम यहाँ पे मांग में आते हैं कि महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार इनकी मांग थी। फिर शिक्षा और संपत्ति में भी अधिकार, पुरुषों के समान शिक्षा में भी और संपत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए। फिर तीसरा है कानूनी पहचान और नागरिक समानता। कानूनी रूप से महिलाओं का पहचान होना चाहिए और उन्हें नागरिक के रूप में समानता मिलनी चाहिए। ये इनका मांग थे। अमेरिका का नारीवादी आंदोलन का पहली लहर में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा और संपत्ति में अधिकार और कानूनी पहचान और नागरिक समानता, ये इनकी मांग रही। अब देखते हैं कि प्रमुख उपलब्धियां। जब इन्होंने ये मांग रखी तो उन्हें क्या मिला। सन 1920 ईस्वी में 19वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। कौन सा 19वां संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला 1920 ईस्वी में। फिर दूसरा में है महिला अधिकार संगठनों का गठन, जैसे कि सफरेज मूवमेंट, है ना। सफरेज मूवमेंट जो है ये महिला मताधिकार, है ना, मताधिकार आंदोलन है इसका मतलब। फिर है तीसरा में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी, जो सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी, इनकी उपलब्धियां रही। अब देखते हैं दूसरा लहर में क्या है। अमेरिका में नारीवादी आंदोलन का दूसरा लहर जो है वो 1960 से 1980 के दशक में हुआ। ये नारीवादी आंदोलन का भी ये दूसरा लहर इसी में है और अमेरिका में नारीवादी आंदोलन का भी लहर दूसरा लहर में इतना ही ईस्वी है, 1960 से 1980 के दशक। अब देखते हैं इसका मुख्य मांगे क्या है। समान वेतन और रोजगार के अवसर, समान वेतन भी और रोजगार के अवसर भी। फिर शिक्षा में समानता, वहाँ पर पहली लहर में तो मांग किया गया था, फिर यहाँ भी वही है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए। फिर तीसरा में लैंगिक भेदभाव का विरोध, लैंगिक जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध किया है इन्होंने। फिर प्रजनन का अधिकार, मतलब कि जो बच्चा है ना उन्हें जन्म देने का इन्हें अपना अधिकार है। ये जन्म दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, ये अपना शरीर पर अपना अधिकार, ऐसा करके प्रजनन अधिकार इनकी मांग रखी, है ना। तो प्रमुख उपलब्धियां में इन्हें क्या मिला, देखिए इक्वल प्ले एक्ट, जो इक्वल प्ले एक्ट जो है ये समान वेतन अधिनियम है 1963 ईस्वी,
है ना, काम के जगह में भी इन्हें समान वेतन अधिनियम मिले। फिर सिविल राइट्स एक्ट, है ना, सिविल राइट्स एक्ट का मतलब कि अमेरिका का एक ऐतिहासिक कानून है जो नस्ल, रंग, धर्म, लिंग आदि भेदभाव का विरोध किया जाता है इसमें, है ना, सिविल राइट्स एक्ट में, जो 1963 ईस्वी में। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का रोक, कार्यस्थल पर। फिर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने लगी, है ना। फिर चौथा है महिलाओं की सामाजिक कानूनी स्थिति मजबूत हुई, महिलाओं को जो समाज में है या फिर कानून रूप से उन्हें उनकी स्थिति को मजबूती मिली। अब देखते हैं आगे कि तीसरा लहर में क्या है। तीसरा लहर 1990 के दशक में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दे थे नस्ल होना चाहिए, नस्ल, वर्ग और संस्कृति के आधार पर असमानता है, जो इसका विरोध करना था ये, नस्ल, वर्ग और संस्कृति के आधार पर, है ना। फिर दूसरा है पहचान, आइडेंटिटी और विविधता, मतलब उनकी पहचान, उनकी सोच, उनका अनुभव, इन पर जोर दिया गया है। और तीसरा में रूढ़िवादी नारीवादी सोच की आलोचना, रूढ़िवादी जो परंपरागत से नारियों को नीचा दिखाने का जो सोच रहा है उसका आलोचना किया है इन्होंने, है ना। पहला तो है नस्ल, वर्ग और संस्कृति, ये सब भी पहले से चलती आ रही ये परंपरा है जो इसके आधार पर असमानता व्यक्त की जाती थी, इनका विरोध किया है। और अपनी पहचान, आइडेंटिटी, सोच, अनुभव को यहाँ पे बढ़ावा देने की मांग किया गया है और रूढ़िवादी नारीवादी सोच की आलोचना किया है। आप देखते हैं कि प्रमुख उपलब्धियां क्या है तीसरा लहर में। तीसरा लहर की प्रमुख उपलब्धियां, इन्हें क्या मिला। बहुल, यहाँ पे बहुत संस्कृति और समावेशी नारीवाद का विकास, देखिए यहाँ पे है जो बहुल संस्कृति, बहुल होना चाहिए, बहुल संस्कृति और समावेशी नारीवाद का विकास होने लगा। युवा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, जो युवा महिलाएं थी ना उनके सक्रिय रूप से भागीदारी होना आरंभ हो गया। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलने लगी और अभिव्यक्ति का महत्व बढ़ने लगा। इनकी उपलब्धियां हैं तीसरी लहर की। आप देखते हैं हम आगे कि चौथी लहर में क्या है। चौथी लहर जो है ना वो 2010 के बाद हुआ। चौथी लहर, इसका मुख्य मुद्दे क्या थी, इनका मांग क्या थी, यौन उत्पीड़न और हिंसा का विरोध, है ना, यौन उत्पीड़न और हिंसा का विरोध ये था। फिर कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा, कार्यस्थल पर भी उन्हें सम्मान मिले और सुरक्षा भी मिले, और डिजिटल माध्यमों से जागरूकता बढ़ाई जाए, ऐसा उनका मांग था। फिर प्रमुख उपलब्धियां में देखते हैं कि उन्हें क्या मिला। मीटू आंदोलन, है ना, मीटू आंदोलन चला। मीटू आंदोलन जो है ना यौन उत्पीड़न और भेदभाव का विरोध में ये मीटू आंदोलन चलाया गया था। तो ये मीटू आंदोलन का जो है ना वैश्विक स्तर पर इनका प्रभाव पड़ा, है ना। इनकी उपलब्धियां यही रही कि सभी जगह पर इनका प्रभाव पड़ा, जिसका शुरुआत करता तराना बुर्के थे, ये एक नारीवादी विचारक थे। फिर दूसरा में है यौन उत्पीड़न पर कड़ी सामाजिक और कानूनी कार्रवाई, सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी कार्रवाई होने लगी यौन उत्पीड़न पर, ठीक ना। फिर सोशल मीडिया के जरिए महिला मुद्दों की व्यापक चर्चा हुई, सोशल मीडिया के जरिए भी महिलाओं के मुद्दों का व्यापक चर्चा होना आरंभ हो गया। यह है चौथी लहर की उपलब्धियां। आप आगे देखते हैं कि प्रमुख विचारक कौन कौन थे। प्रमुख विचारक, प्रथम लहर में सुसन वी एंथोनी है, यहाँ देखिए सुसन वी एंथोनी होगा यहाँ पे, सुसन वी एंथोनी, एलिजाबेथ काइडी स्टैनम सोल्जर ट्रूथ थे। और दूसरे लहर में बेटी फ्रीडम, ग्लोरिया स्टैनम, कैट मिलेट, है ना, दूसरी लहर में बेटी फ्रीडम, ग्लोरिया स्टैनम, कैट मिलेट। फिर तीसरी लहर में क्रिम्बले क्रेंसो। चौथी लहर में मीटू आंदोलन हुआ जिसका शुरुआत करता तराना बुर्के थे। इन सभी लहरों ने नारीवादी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और महिलाओं की अधिकारों की मांग की और जागरूकता जागृत की। देखिए ये है प्रमुख विचारक जिनके माध्यम से नारीवादी आंदोलन संभव हो पाया और अमेरिका के ये विचारक थे। चलिए हम आगे देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है इनका। हम देखते हैं कि निष्कर्ष इनका उपर्युक्त सभी बातों से स्पष्ट होता है कि अमेरिका में नारीवादी आंदोलन की हर लहर ने महिलाओं के अधिकारों को नई दिशा दी, है ना। उपर्युक्त बातों से यही स्पष्ट होता है कि अमेरिका में नारीवादी आंदोलन की हर लहर ने महिलाओं के अधिकारों को नई दिशा दी। पहले लहर में राजनीति अधिकार, दूसरे लहर में कानूनी और सामाजिक समानता, तीसरे लहर में विविधता और पहचान, और चौथी लहर में सम्मान, सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता पर केंद्रित रही।